हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का ये एपिसोड 2 रहेगा सफ़र हमारी सीरीज़ का। और इसमें हम देखने वाले हैं पहला। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो आपको वो जाके ज़रूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपस में सारे वीडियोस कनेक्टेड हैं और इसमें आपका खुद का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है? तो आपको कोई भी वीडियो इसमें से स्किप नहीं करना है। टोटल हमारे पास अभी और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है? तो अ, आप ज़रूर इसे पूरा देखिएगा। ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे टाइम पर, और मतलब समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है और सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है? कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और इसमें कोई पायल सिलेक्शन नहीं, कलेक्टिव है। सो आप भगवान का नाम लीजिए। डिस्कशन किया था कि आपका दिल बहुत बार दुखाया गया है, और कहीं न कहीं अब मैं आप जैसे शॉर्ट शॉर्ट पे बता दूँ, तो अगर आपको दिल टूटने का दर्द आपने झेल रखा है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से हो, तो अ, कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अभी रिलेशंस के मामलों में थोड़ा नॉट इंटरेस्टेड रहते हो। ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रखते हो किसी से भी, और ना ही किसी को अपनी लाइफ में आने का आप कोई मौका देते हो। ठीक है? ये थोड़ा बहुत हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। अभी उससे ही आगे बढ़ते अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पहले हम ये देख लेंगे कि कैसा समय आपने पीछे बिताया है। पीछे आपने एक ऐसा समय बताया है जिसमें आप की खुशियों का किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। आप, या फिर आपने अपनी खुशियों को किनारे करके आपने वो चीज़ें करी हैं जिससे आपको खुशी मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, सामने वाले को ज़रूर मौका मिल जाता था कि वो आपको इंसल्ट करे। ठीक है? भले ही आपने किसी, जैसे होता है ना कि आपने दूसरों के लिए करना चाहा, अपनी खुशी को किनारे करके, लेकिन फिर भी उन लोगों ने आपके अंदर कमियाँ ढूँढी, आपके अंदर अ, आपको इंसल्ट करा, या फिर कुछ भी आपको बुरा-भला बोला। तो आपने पीछे ज़्यादातर ऐसा समय बिताया है जिसमें आपने इंसल्ट, या फिर आप बहुत हर्ट हुए हो किसी से, फिर भी आपने ना अपनी तरफ से कभी भी उन लोगों के लिए करना छोड़ा नहीं। ठीक है? मतलब वो चाहे कुछ भी हो, आपने चाहे रिश्ते की मर्यादा रख के, रिश्ते का सम्मान करके, रिस्पेक्ट के नाते, आपने किसी भी वजह से आपने अपनी तरफ से अपना ड्यूटी निभाना नहीं छोड़ा, बट फिर भी उन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं करी। ठीक है? अब आप कैसे वक़्त में हो? अब आपकी लाइफ़ में कैसा वक़्त चल रहा है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इससे कह सकते हैं कि आपने ना अपना रास्ता खुद बनाया है, या फिर क्या सेल्फ बिल्ट हो, आप ये कह सकते हैं कि आपने अपना रास्ता खुद बनाया है। आपको सपोर्ट करने वाले बहुत कम होंगे, और अब आप एक ऐसे समय में हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे और बेहतर बना सकते हैं।
दूसरा मुझे लग रहा है या तो आप स्टडी वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हो तो काम से रिलेटेड आप नई चीज़ें सीख रहे हो, या फिर आप स्टडी करना कर रहे हो बहुत अच्छी, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल स्टडीज़ में भी हो। तो किसी भी तरीके की स्टडी या स्किल में अगर आप हो तो वो आपको हेल्प कर रहा है अ, अच्छे डायरेक्शन में जाने के लिए। सो ये कह सकते हैं कि आप अभी सही उसमें हो, एनर्जी में, या फिर कह सकते हैं कि आपको बहुत ये समय आपको मौका दे रहा है कि आप अपने आप के अंदर से और भी अपनी कैपेबिलिटीज़ या अपनी खूबियाँ देख सको, ठीक है? तो ये समय आपको बहुत चीज़ें सिखा भी रहा है, ये समय आपको मैच्योर भी कर रहा है, ये समय आपको ग्रो भी कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? आप माइंड से भी मैच्योर हो रहे हो, और आप ना अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने समय को ना अच्छे कार्य में लगा रहे हो, मतलब जिससे आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर होगा। मतलब आप समय को बर्बाद नहीं कर रहे हो। हुँ? हो सकता है पीछे आपने जो समय आपका रहा है, टाइम आपका फ़ेज़ रहा है, उसमें आपने जब जैसे होता है ना कि अपना थोड़े लेज़ी भी रहे होंगे, या कुछ करना चाहते होंगे तो कर नहीं पा रहे होंगे, एक लेज़ीनेस अपने अंदर भी होगी, या फिर ज़्यादातर समय ओवरथिंकिंग में, ज़्यादातर समय रोने-धोने में बुरा लग गया तो बस उसी चीज़ को सोचने में बिताया होगा। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, आप अपने समय को बर्बाद कहीं भी नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ये जो समय चल रहा है ना, ये आपको एक सही दिशा में लेकर जाएगा, और उसमें आपकी विक्ट्री भी होगी, ठीक है? अब आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? द हाई प्रीस्टेस। तो एक तो ये चीज़ है कि आने वाले समय में अगर आप अभी बहुत स्पिरिचुअल स्टडीज़ में हो अगर, तो आप आगे जाकर काफ़ी अच्छी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे, ठीक है? क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, तो स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करने वाले हो। दूसरा, आप अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड होने वाले हो, तो लोग आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, रिस्पेक्टफुल नज़रों से भी देखेंगे, ठीक है? मतलब आपको रिस्पेक्ट गेन होने वाली है, क्योंकि आप अपने करियर फील्ड में जो भी आप काम करते हो उसमें आप बहुत एक्सपीरियंस्ड होने वाले हो, आपको उसमें बहुत सम्मान मिलने मिलने वाला है। और तीसरा, आने वाले वक्त में ना आप इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना शुरू करेंगे, ठीक है? मतलब आप ये शुरू करेंगे कि जैसे होता है ना कि कहाँ बोलना चाहिए, मुझे कहाँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे कहाँ किसकी बात को सुनना चाहिए, किसकी बात को कान से एक कान से सुन के निकाल देना चाहिए दूसरे कान से, और कहाँ मुझे अ, किससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। तो मतलब आप अपने आप को ना इमोशनली बैलेंस्ड करोगे आगे, और ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत अप डाउन चलेगा आपके साथ, इमोशनली क्या होगा, अप डाउन चलेगा, इमोशनली अप डाउन चलेगा, लेकिन उस बीच में ना आप हार नहीं मानोगे, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो जैसे होता है ना, कभी अच्छा फील नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, आपकी मेंटेलिटी रहेगी कि ठीक है, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं गया तो क्या हो गया, कल का दिन अच्छा चला जाएगा। ये मेंटेलिटी आपकी रहेगी फिर, मतलब आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे, नेगेटिव को गोली मारोगे और पॉजिटिव ज़्यादा सोचोगे, तो इसीलिए आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस भी कर पाओगे, ठीक है? और चौथा, आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, सेल्फ केयर करना शुरू करने वाले हो आप। और पांचवा, आप ये आपके लिए ज़्यादा वो है कि आप ना अपने डाइट को सुधारिएगा, मतलब आप अपने खाने पीने को जितना सात्विक कर सकते हैं या जितना अच्छा कर सकते हैं, जो खाने लायक चीज़ें हैं, मैं तो ये कहूँगी जो चीज़ें भगवान को भोग लगाई जाती हैं वही चीज़ें खाया करो, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी खाओगे तो वो सही नहीं है। तो जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाई जाती हैं, आप वो भोग लगा के खाओगे तो प्रसाद पाओगे, कृपा पाओगे। लेकिन अगर चलो आप भोग नहीं लगा पा रहे हो तो एटलीस्ट आप वो चीज़ें खाओ
जो आपको लगे कि हाँ, ये मैं भगवान को अर्पित कर सकती हूँ, ये मैं भगवान को भोग लगा सकती हूँ, ठीक है? ऐसी चीज़ें खाओ आप, ठीक है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ठीक है? ऐसे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप बहुत समय से फेस कर रहे हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, आपका कोई काम नहीं चल रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, ये फाइनेंस से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है मुझे कि अगर आपको लगता है आपको चांस नहीं मिलता अपने आप को अपने फील्ड में अपने आप को साबित करने का, या फिर कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसको आप बहुत टाइम से झेलते आ रहे हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो कोई भी आपका ऐसा प्रॉब्लम है जो आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हो, तो उसकी एंडिंग होगी, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और ये कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलने वाले हैं, ठीक है? तो समय आपके लिए ये सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, अभी एक कार्ड से हमने देखा है, ठीक है? दूसरा, अ, हो सकता है आने वाले वक्त में आपको आपके जीवन साथी का प्रपोजल भी आए, या फिर आने वाले वक्त में आप की ज़िंदगी में कोई आए जो आपको प्यार करना चाहे, ठीक है? अब वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसे अपनी लाइफ में एंट्री देते हो नहीं देते हो, मतलब वही चीज़ है, ठीक है? तो मैरिज प्रपोज़ल थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन ना थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है? और नेक्स्ट वी हैव द हैंग्ड मैन, तो इससे कह सकते हैं कि कि लाइफ में ना आपको या तो मेंटोर मिलने वाले हैं, आपके गुरु, या फिर मैं कह सकती हूँ आपको किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय मिलने वाला है जो आप जिसकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी, या फिर आपके अपने फादर से भी रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं आगे जाकर, ठीक है? ये थोड़ा मुझे दिख रहा है। तो चाहे आपके लिए ज़िंदगी में गुरु आए, चाहे आप अपने फादर की एडवाइस को, या फिर आपसे कोई बड़े मेल हैं, ठीक है? वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनसे आप अगर आपको उनका गाइडेंस अच्छा लगेगा, तो उनकी गाइडेंस हो सकती है कि आपको करंटली जो प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, जो भी छोटी-मोटी हैं, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल सको, या आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ठीक है? ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। लाइट हार्टेडनेस, अपने दिल को ना हल्का रखो। देखो, मैंने एक चीज़ ये सुनी सुनी है कि ना अगर आपके दिल में कोई भी, जैसे होता है ना कि अगर आपके दिल में अब तक कुछ ऐसा है ना, किसी ने आपका बुरा करा है, किसी ने आपको हर्ट करा है, जैसे कि मेरी पहली कार्ड में ये चीज़ आई थी, तो उन लोगों को ना आप क्षमा कर दो दिल से। आप उनसे कोई रिवेंज की भावना मत रखो, या फिर आप ऐसा मत सोचो कि मुझे अ, उससे दोबारा मिलना चाहिए, या फिर उसके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाएं। नहीं, कुछ भी नहीं करना, ना बनानी है, और ना ही उस व्यक्ति के लिए कुछ गलत सोचना है। आपने सिर्फ़ सिर्फ़ अपना कर्म मान के, अपना कर्म फल मान के कि मैंने कुछ कर्म ऐसा किया होगा, जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा कष्ट मिला, उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस व्यक्ति को आप क्षमा कर दो। तो जिससे ना आपका दिल हल्का रहेगा, आपके दिल में जो कूड़ा-करकट होगा ना, वो सारा निकल जाएगा, और जब आप हल्के दिल से और आप बिल्कुल साफ दिल से आगे बढ़ोगे, तो आप सच में अपनी लाइफ में ना बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से भी निकल पाओगे, और आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। दूसरा, सिंथेसिस,
देखिए, ईश्वर की छत्र छाया में रहिए, भक्तों की छत्र छाया में रहिए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक आप चाहकर भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। तो भगवान की कृपा पाने के लिए आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भगवत गीता, भागवतम श्रवण अध्ययन करना चाहिए, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, आपको उनकी लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, आपको भक्तों का संग करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहूँगी, हर रीडिंग में ये कहती हूँ, भक्ति करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कब चले जाओ पता नहीं चलेगा। इसीलिए नाम लेना शुरू कर दोगे ना भगवान श्री कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपको बहुत बड़े 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 अंधकार से, बड़े 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 कष्टों से, बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम से यूं चुटकी में बाहर निकाल लाएगा। ठीक है, नाम में इतना सामर्थ्य होता है। तो भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, भगवान की छत्र छाया में रहिए और भक्तों की छत्र छाया में रहिए। तो भगवान और भक्तों की कृपा आप पे होगी, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा सफल होगा जिस पर भगवान और उनके भक्तों की कृपा हो। एंड विजडम, देखिए, वो नॉलेज गेन करिए जिससे आपको बुद्धि, आपका ज्ञान बढ़े। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करिए, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, जितना भगवत गीता आप पढ़ोगे और जितना आप रेगुलरिटी से भगवद गीता पढ़ोगे, भागवतम श्रवण करोगे, भगवान की लीलाओं का श्रवण करोगे, भक्तों के बीच में रहकर भक्ति करोगे, आप अपनी ज्ञान को थोड़ा बढ़ाओगे, दिव्य ज्ञान भगवान का प्राप्त करोगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें भक्ति करते करते। ठीक है, मटेरियल नॉलेज भी गेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन करो, ये आपका कर्तव्य है। एंड वर्ल्ड पीस, ठीक है? तो इससे आप अपनी लाइफ में भी खुश रह पाओगे, और आप इस दुनिया में जब तक रहोगे ना, तब तक आप अपने जीवन में शांति बना के रखोगे, क्योंकि हम सब का हित चाहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो इससे हम अपना बचाव भी कर सकते हैं और अपने अपनों का भी बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन लेकर आ रहा है वक्त आपके लिए। अगर आप खुद चाहोगे ये बदलाव अपने अंदर, तो वक्त भी आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वक्त अभी आपके फेवर में है। आप अच्छा करोगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, आप बुरा कुछ करोगे तो आपको उसका बुरा रिजल्ट मिलेगा। तो वक्त आपको, अब आपको चुनना है कि आपको अपने समय को कहाँ लगाना है, किन अच्छी चीज़ों में लगाना है, और समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है, वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आज की रीडिंग। मैं एक ब्लेसिंग भगवान की तरफ से देखना चाहती हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ट्रस्ट एंड वेट, वाओ! तो देखा, भगवान श्री कृष्ण भी आपको ये कह रहे हैं कि प्रार्थनाओं पर विश्वास रखो, भगवान पर भरोसा रखो, मतलब भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए। ठीक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है उन, देखिए, वहाँ कोई कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हो लग सकता है आपको, आपके दिमाग से हो सकता है आपको समझ नहीं आए भगवान की लीलाएं, या भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है छोटे से दिमाग से ना समझ आए, लेकिन भगवान अपने भक्त का कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने देते। ये तो स्वयं भगवद गीता में अर्जुन से भगवान प्रतिज्ञा करवा रहे हैं कि अर्जुन प्रतिज्ञा करो, ये बोलो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि भगवान अपना वचन ज़रूर तोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों का वचन, भक्तों का कहा कभी भी नहीं तोड़ते, अपने भक्तों के शब्दों को कभी भी नहीं तोड़ते भगवान। तो प्रार्थना करिए, ट्रस्ट करिए और इंतज़ार करिए। सब 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 कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ जो चाहते हो वो भी मिलेगा, और जो नहीं है ना किस्मत में, जो चीज़ नहीं है वो ईश्वर देंगे आपको भर भर के, अगर आप भक्ति में लग जाते हो। लेकिन किसी लालच से नहीं लगना है भक्ति में। भक्ति में लगना है तो अपना कर्तव्य निभाने के लिए लगना है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो देखो, जब आप भगवान को प्रसन्न रखोगे ना आपके आसपास, और आप खुद भी प्रसन्न रहना शुरू कर दोगे। सो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।